हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पॉलिटी का एक सीरीज के रूप में हम चालू स्टार्ट किए हैं। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरे 2 साल से जो मैंने एम लक्ष्मीकांत को मैंने रिव्यू किया है, उसके अलावा आपको इतना सा ही देखना है। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में अगर हम बात करें, आर्टिकल 352 बात होता है, जो कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। एंड आर्टिकल 356 आता है। एंड देन आर्टिकल 360 आता है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो कि हमारा कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन के से गवर्नमेंट चलती है, तो वो कहाँ से कॉपी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी किया गया है। इतना सा अगर आप पढ़िएगा ना, तो इतना सा ही में ही टोटल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें फेडरल स्कीम्स की, फेडरल स्कीम में अगर बात करें, 7 शेड्यूल में आता है। 7 शेड्यूल में जैसे आपको पता है, स्टेट लिस्ट आ जाता है, कंकरेंट लिस्ट आ जाता है, एंड देन सेंट्रल लिस्ट आता है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और बात करें तो नेक्स्ट आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही कॉपी किया गया है। इसीलिए बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही सारा कॉपी किया गया है। ये क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। अगर हम बात करें जुडिशियरी की, जुडिशियरी भी इसी से कॉपी किया गया है। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही कॉपी किया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो किया है। जैसे कि कॉपी किया है हमने, कॉपी तो बोलना अच्छा नहीं होगा। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो कि हमारा पार्लियामेंट को वहाँ से कॉपी किया गया। रूल ऑफ लॉ होता है, रिट्स, रूल ऑफ लॉ जैसे कि आर्टिकल 14, 14 के बाद में बात करते हैं। सॉरी, आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी का होता है। एंड द रिट्स आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में रिट्स की बात की गई है। एंड देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नेक्स्ट आ जाते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, आप इतना सा ही आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने जितना यूपीएससी में देखा है, मैंने यूपीएससी को 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है। तो आपको भी इसमें मेरा ही आपको फॉलो कर लेना है, जिससे कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल सिटीजनशिप, अगर हम बाइकैमरलिज्म की बात करें, तो बाइकैमरलिज्म वो होता है जिसमें कि आपका 2 हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, एंड देन अपर हाउस इज़ राज्यसभा। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और लाएँ, आपको कुछ नोट्स के अंदर ही आपको पूरा कवर कर लें, एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पूरा, तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे स्टेट में भी आपका होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब हाउस में कैसा-कैसा प्रोसीजर के साथ वहाँ पे होना चाहिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो इस सब के बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने कॉपी किया है, सॉरी बोरो किया है। एंड देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या-क्या चीज़ें बोरो किया है, उसको देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, जिसको बिल ऑफ राइट भी बोला जाता था। इसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आपको ध्यान में इतना रखना है कि इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ही, हटाने के लिए ही किया जाता है। रिमूवल के लिए, जज के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज, दोनों के रिमूवल के लिए वो सब यूनाइटेड स्टेट से ही प्रोसीजर को फॉलो किया हमने, को बोरो किया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू, जो कि आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से किया है। अगर हम पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अमेरिका से ही लिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हमने क्या-क्या चीज़ें बोरो किया है, तो डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से। नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट करते हैं। मेथड ऑफ द इलेक्शन में कैसा-कैसा मेथड के साथ होना चाहिए, तो उस सारे के सारे उसमें मेंशन है। आयरलैंड से जैसे हमने बोरो किया है। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या-क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट, जैसे कि हमने बताया आपको 3 लिस्ट होता है 7 शेड्यूल में। नंबर फर्स्ट आपका आता है सेंट्रल लिस्ट। 7 शेड्यूल में बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट का, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर जो बात कर रहे थे, तो उसी में से आता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। वही कंकरेंट लिस्ट ये है।
तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो से 108 आर्टिकल में मेंशन है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जो से हम पढ़ाएंगे आपको। कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ बोरो किया है, जैसे कि कनाडा से हमने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन भी स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब स्ट्रॉन्ग को सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है एस एज कम्पेयर टू द स्टेट। तो डिस्ट्रिब्यूटरी पावर विथ सेंटर, जो कि हमने वहाँ पे बात किया था कि जो 7 शेड्यूल में मेंशन नहीं है, जो 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 सब्जेक्ट है 7 शेड्यूल में मेंशन नहीं है, वो सारे के सारे सेंटर के पास आ जाएंगे, जिसको हम डिस्ट्रिब्यूटरी पावर भी बोल लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, वो सब कनाडा से फॉलो किया है। एंड देन एडवाइजरी जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी कनाडा से ही लिया है। तो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जो कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, 356 भी आता है आपका, प्रेसिडेंट रूल हो गया आपका, इमरजेंसी प्रोविजन नेशनल इमरजेंसी हो गया, 365 हो गया, तो नहीं सॉरी 356 हो गया, एंड 360 हो गया जो कि इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर हम यूएसआर से बात करें तो रसिया से क्या क्या चीज़ हमने लिया है यूएसएसआर से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है वहाँ से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया आपका। एंड देन आइडियल्स ऑफ द जस्टिस, जस्टिस में 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, तीनों जो कि प्रियम्बल में मेंशन है, इसको याद रखना। प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियम्बल। रिपब्लिक, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये भी फ्रांस से लिया गया है, इसको भी याद रखना है आपको। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज़ बोरो किया है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 में मेंशन है, उसको मैंने बोरो किया है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 368 एंड देन इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, वो भी मैं साउथ अफ्रीका से ही हमने बोरो किया है। अगर हम बात करें जापान की बात करें तो जापान प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश ये हमने जापान से बोरो किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक फॉलो सब्सक्राइब।